दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से राहत नहीं, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी अर्जी पर विचार नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से यह सामने आया है। इलेक्शन धमाका दिल्ली, बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल भले ही ये कह रहे हो कि सियासी तौर पर उन पर एक साजिश चल रही है, उन्हें लगातार जो समन्स पे समन्स भेजे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जावेद हमारे साथ है। जावेद, क्या बड़ी खबर सामने आ रही है? कितनी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए नजर आती हैं इसके बाद? देखिए, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकीलों की तरफ से एक लंबी बहस चली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी से अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। तो निश्चित तौर पर जो याचिका डाली गई थी, जिसके लिए आज दरवाजा खटखटाया था कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए संभावित गिरफ्तारी से, उसको लेकर कोई राहत हाईकोर्ट की तरफ से अब नहीं मिली है। अब इस मामले में भी बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को ही सुनवाई होगी। मतलब वो याचिका जिसपे ईडी का जो समन वैध है या नहीं, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है, अब इस मामले में भी 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी से 2 हफ्ते में इसमें जवाब मांगा है। तो अब ईडी, ये बड़ा डेवलपमेंट हाईकोर्ट से आया जहां पर फौरी राहत नहीं मिल पाई है जावेद। लेकिन ये जानना चाहेंगे, यानी गिरफ्तारी की तलवार क्या लटकी हुई है अभी? 22 अप्रैल से पहले की तस्वीर क्या आ सकती है? क्योंकि 22 अप्रैल में तो अभी वक्त है, लेकिन इस बीच क्या सियासी तस्वीर नजर आएगी कानूनी तौर पर बहुत जल्द? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईडी समन जारी कर रही है, अब जो ईडी के समन को चुनौती दी गई थी, उससे कल ही साफ हो गया था कि ईडी और समन भेज सकती है। और जो गिरफ्तारी को लेकर फौरी राहत की बात की गई थी, उससे भी अभी नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तो अब ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार हम ये कह सकते हैं लटक गई है। लेकिन जब जो ईडी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आगे क्या हो सकता है हम नहीं बता सकते। तो ये अब ईडी समन भी भेज सकती है और पूछताछ भी कर सकती है। अब आगे देखना होगा कि ईडी का क्या आगे कदम होगा। जी जावेद, कानूनी तौर पर कानूनी प्रक्रिया के इस पहलू को भी हम भी और जनता भी समझना चाहेगी। अरविंद केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता क्या कुछ नजर आता है? अगर डिटेल इस वक्त आपके सामने है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, बड़ी जिम्मेदारी है, लगातार इसे साजिश भी वो सियासी तौर पर बताते आए हैं, कोई बड़ा रास्ता? लेकिन मजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले जावेद वो सुन लेते हैं, इसी सवाल के साथ आपके पास लौटेंगे। दिल्ली की मानयोग हाई कोर्ट ने आज डबल बेंच ने भी अरविंद केजरीवाल जी को राहत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल जी ने ये पिटीशन फाइल की थी कि उनके खिलाफ नो कोहेसिव एक्शन, उनको अरेस्ट ना किया जाए। अगर उनको बुलाया जाता है तो ये अश्योर किया जाए कि उनको ईडी अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन मानयोग हाई कोर्ट ने ऐसी कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। बार बार उनके वकील द्वारा ये कहा गया कि जिनको सरकारी गवाह बनाया गया है, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी एक पार्टी के कन्वीनर हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इस एवज में उनको बुलाया गया है। ईडी ने बड़ा स्पष्ट किया कि उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया गया है। ईडी ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी प्रेयर में ये लिखा ही नहीं है कि इनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं बुलाया जा सकता। ये तो कह रहे हैं कि हो सकता है, कल्पना कर रहे हैं कि मुझे ईडी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर बुला रही हो सकता है ईडी मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर बुला सकती, हो सकता है। हैरानगी यह है, जो कल तक समनों को फर्जी बताते थे, इनवैलिड बताते थे, इलीगल बताते थे, आज उन्हीं समनों को लेकर हाईकोर्ट में गए हैं और हाईकोर्ट भी उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बंद कमरों में वो सारा एविडेंस देखा, जिस एविडेंस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल घपलेबाज हैं, अरविंद केजरीवाल रिश्वतखोर हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने सैकड़ों करोड़ रुपया शराब घोटाले में इकट्ठा किया है और अरविंद केजरीवाल जी को इस केस के अंदर जेल जाना चाहिए। इसलिए मानयोग हाई कोर्ट ने किसी भी तरीके की उनको राहत देने से इनकार किया। आज देश के सामने सच आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले में पैसे खाए, मनीष सिसोदिया ने खाए, संजय सिंह ने खाए, ये सब लोग जेल में हैं, पैसे मिलकर खाए थे। तो अब अरविंद केजरीवाल जी को उनका साथ देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे इस पूरे मामले को लेकर जाना होगा, क्योंकि सारे जो सबूत हैं वो यही बताते हैं।
हमारे साथ जावेद जुड़े हुए हैं। जावेद, बहुत साफ साफ शब्दों में ये समझना चाहेंगे आज प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ है। हाईकोर्ट ने क्या ये कहा है कि ईडी का समन सुनवाई योग्य है या नहीं? इस मुद्दे पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इस पर हम चाहेंगे कि आपकी मुहर जरूर लगे ताकि ये पता चल सके कि आखिर हाईकोर्ट ने क्या कहा है और अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की राह कितनी ज्यादा मुश्किल भरी। जावेद, मेरी समन जारी कर रही है वो सुनवाई योग्य ये है या नहीं, इस पर कल ही हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और उस पर सुनवाई 22 तारीख को होगी। आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई दरअसल चल रही थी उसको लेकर एक याचिका, एक अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में, जिसमें अंतरिम राहत मांगी गई थी गिरफ्तारी से। तो ऐसे में अंतरिम राहत देने से आज हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस मामले की भी सुनवाई अब 22 तारीख को ही होगी, जिसमें ईडी के समन की वैधता तय किया जाना है। जी, तो हमारे सहयोगी जावेद देखिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये बता रहे हैं कि अब जो 22 अप्रैल है वो अगली तारीख के तौर पर तय की गई है कि ईडी का जो समन है वो सुनवाई योग्य है या फिर नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईडी का समन से पहुंचा है अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा एक के बाद एक समन मेरे पास आ रहे हैं, ये सियासी तौर पर बड़ी साजिश है। वहीं पर बीजेपी कह रही है कि सबूतों के आधार पर ईडी अपनी ये पूरी कानूनी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। इसके पीछे कोई सियासत नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भाग रहे हैं समन से। इसी को लेकर हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में जो है वो पूरी प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध तरीके से ये मामला यहां पर सामने आ रहा था। और एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं इस वक्त इलेक्शन धमाका के जरिए। ये बड़ी खबर समझ लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की गिरफ्तारी का अंतरिम राहत देने से साफ इनकार यहां पर सामने आया। अभी अर्जी पर विचार नहीं होगा, यानी कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी से जो रोक की मांग की थी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो गिरफ्तारी उनकी हो रही है वो वैध नहीं है, वो गिरफ्तारी यहां पर नहीं होनी चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये कानूनी अधिकार उनके पास है और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए ये अर्जी उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। तारीख जो है फिलहाल 22 उनकी तरफ से कहा गया, आपने किस कैपेसिटी में बुलाया ये नहीं बताया गया, इसलिए वो नहीं गए और अरेस्ट का डर था। वो तो उनकी तरफ से बताया गया ना, हम कैपेसिटी बताना जरूरी नहीं, लेकिन हमने बोला इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया गया। आज सर पहली बार जो है दस्तावेज भी कोर्ट में रखे गए जिन्हें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने भी नो कमेंट्स। और क्या कुछ आप लोगों की तरफ से दलील आप लोग सब कोर्ट में थे सर? कैमरे पे वो तो हम देख, कैमरा नहीं था सर, कैमरा The petition is not maintainable. That was our main ground. And according to us, it's not maintainable. It's a desperate attempt for him to file the petition. सर कुछ दलील 2-3 प्लीज। मेन दलील तो ये है जी, उन्होंने जो जजमेंट पे रिलाई किया वो जजमेंट रिलाई नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो है इंटरिम ऑर्डर्स थे। इंटरिम ऑर्डर्स कांट बी रिलाइड एज प्रेसिडेंट्स। लेकिन सर आपने ये क्लियर कर दिया कि व्यक्तिगत तौर पे बुलाया था, पर्सनल कैपेसिटी में। फिलहाल तो व्यक्तिगत तौर पे। सर क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई एविडेंस सामने आ रहा है? आपने कहा कि अगर एविडेंस होगा तो अरेस्ट करेंगे ना। एविडेंस क्या है नहीं है उसके बारे में आपने कहा कि गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने जो कहा कोर्ट में कहा, दैट्स इट। ठीक है, मेरे मुंह में शब्द मत डालो सर। अगला सवाल राजू सर, अगला सवाल कर लेना सरकार। देखिए सीधे आप इस मामले को ऐसे समझिए कि ईडी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जो थे वो हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचे थे कि भाई गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो पेश होने के लिए तैयार है। जानते हैं कि अगर ईडी सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फौरन गिरफ्तारी भी हो सकती है। जावेद ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। जावेद, डिटेल से जानना चाहेंगे आज अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका? बिल्कुल, जो झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अंतरिम राहत के लिए आज हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिस पर अंतरिम राहत हाईकोर्ट से उन्हें नहीं मिल पाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर भी है और अरविंद केजरीवाल के लिए आगे अब कानूनी रास्ता क्या बचता है? अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। एक कानूनी रास्ता है, अभी किया है या नहीं ये अभी खबर नहीं है, लेकिन उनके आगे एक कानूनी रास्ता
बचता है। लेकिन बहुत देर तक सुनवाई चली। जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने और जो ईडी के वकील हैं उनके बीच में बहस हुई, सबने अपने तर्क रखे, लेकिन अंत में जो कोर्ट ने फैसला दिया वो यही दिया कि जो अंतरिम राहत है अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है और इस मामले में 2 हफ्ते में ईडी से जवाब मांगा है। और इसके अलावा इसकी भी 22 तारीख को ही सुनवाई होनी है। इससे पहले कल भी हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई थी कि जो ईडी समन जारी कर रही है वो वैध है या नहीं, उस पर सुनवाई भी 22 तारीख को होगी। अब ऐसे में ईडी आगे क्या कदम उठाएगी ये देखना होगा, क्योंकि 9 समन अरविंद केजरीवाल को जारी किए जा चुके हैं। आज 9वां समन पर उन्हें हाजिर होना था, लेकिन वो आज भी नहीं गए। क्या अब ईडी 10वां समन जारी करेगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल किस तरह से जवाब देते हैं या पूछताछ में शामिल होंगे ईडी की, ये देखना होगा। जी, तो ईडी अब तक देखिए अरविंद केजरीवाल को 9 समन से जारी कर चुकी है आज को मिलाकर, और एक बार भी अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं। और खबर यह भी है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट में जो पूरी प्रक्रिया यहां पर चली है जावेद, उसके हिसाब से ये कहा गया, ये बोला गया कि भाई अगर सुरक्षा दी जाएगी, गिरफ्तारी ना होने का जो आश्वासन है वो मिलेगा, तभी वो वहीं पर पेश होंगे, वरना ईडी अगर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो फिर किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है वो सामने पेश हो गए। ये तमाम तथ्य जो है वो यहां पर सामने आए हैं। जावेद, नजर बनाए रखेगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए यकीनन बहुत बड़ा झटका।